तेजी से भागती हुई कार, फ्लाईओवर की ढलान और किनारे रेलिंग पकड़े खड़ी एक लड़की। विराट सिंह की नजर उस पर जैसे ही पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये क्या करने वाली है? उसके भीतर का सिक्स्थ सेंस अचानक अलार्म बजाने लगा। लड़की ने रेलिंग पकड़ी, नीचे झांका और अपने पैर टिकाने लगी। एक पल भी गवाए बिना विराट ने ब्रेक लगाया और लपक कर उसे कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो! लड़की हिस्टीरियाई अंदाज में छटपटा रही थी। क्यों मरना चाहती हो तुम? कौन हो तुम? विराट ने उसे बाहों में जकड़ रखा था। लड़की और जोर से चिल्लाई, फिर अचानक घुटनों के बल पटरी पर बैठकर फपक फपक कर रोने लगी। विराट ने उसे संभाला और कार तक ले आया। पानी की बोतल आगे बढ़ाते हुए बोला, जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इसे यूं खत्म क्यों करना चाहती हो? लड़की ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोली, महंगी कार में बैठकर जिंदगी सचमुच खूबसूरत लगती है साहब। मेरे लिए तो ये जिंदगी एक सजा है। वो करीब 23-24 साल की होगी, हल्की गुलाबी सूती सलवार कमीज में, बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत। उसके चेहरे पर मासूमियत भी थी और पीड़ा भी। क्यों? विराट ने नरमी से पूछा। क्योंकि मेरी माँ कैंसर से लड़ रही हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इलाज के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। न नौकरी रही, न कोई आस। थिएटर करती थी, वो भी बंद। 2 दिन बाद उनका ऑपरेशन है और आज तक भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। वो फिर से रो पड़ी। विराट ने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा। और इसीलिए तुम अपनी जान देने चली आई? ये भी नहीं सोचा तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी माँ का क्या होगा? लड़की ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे। विराट ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़की ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर दर्द की जगह व्यंग्य की झलक उभर आई। ओह, तो जवान लड़की देखकर आप भी वही सोचने लगे? कितने पैसे चाहिए आपको? लाखों में मेरा जिस्म खरीदने आए हो? विराट सख्ती से बोला, ओह शट अप! मैं तुम्हें खरीदना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए मेरे पास एक शर्त है। शर्त? हाँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लड़की बिजली सी कांप उठी। क्या? शादी? विराट ने शांत स्वर में कहा, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तुम्हें मेरे गांव चलना होगा और मेरे परिवार के सामने मेरी पत्नी का रोल निभाना होगा। कितने दिन? पता नहीं, 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा। लड़की कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। विराट ने घड़ी देखी। तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है? तुम्हारी माँ का ऑपरेशन है, पैसे आज ही जमा करने हैं। मानसी के चेहरे पर पीड़ा और मजबूरी की लकीरें और गहरी हो गई। वो सोचने लगी, क्या करूं माँ को बचाने के लिए? शायद यही एक रास्ता है। और आखिरकार आंसुओं से भीगे होठों से उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन अभी आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। विराट ने कार स्टार्ट की और गाड़ी लाइफलाइन हॉस्पिटल की ओर दौड़ गई। गाड़ी लाइफलाइन हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। मानसी जल्दी से उतरकर भागती हुई अंदर चली गई, विराट उसके पीछे पीछे। वार्ड के बाहर एक बिस्तर पर उसकी मां लेटी, चेहरा पीला, शरीर बेहद कमजोर। नर्स ने फाइल में लिखे पन्ने पर हाथ रखकर कहा, मैडम, सर्जरी के लिए आज ही एडवांस जमा करना जरूरी है, वरना कल तक ऑपरेशन शेड्यूल नहीं हो पाएगा। मानसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कोशिश कर रही हूं। विराट आगे आया। उसने चेकबुक निकाली और बिना देर किए सारा एडवांस जमा कर दिया। रसीद हाथ में देते हुए नर्स ने कहा, अब आप निश्चिंत रहिए, कल सुबह ऑपरेशन होगा। मानसी ने हैरानी से विराट की तरफ देखा। इतनी बड़ी रकम आपने इतनी आसानी से दे दी? आखिर क्यों? मैं आपको जानती तक नहीं। विराट ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। लेकिन आपके पास तो सब कुछ है, बड़ी कंपनी, नाम, शोहरत, दौलत, फिर आपको मेरी जैसी लड़की की जरूरत क्यों पड़ेगी? विराट की आंखों में हल्की नमी उतर आई। क्योंकि मेरे गांव में मेरे दादाजी मेरी शादी का इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी दुल्हन को लेकर ही वापस आऊं, और सच कहूं तो मेरे पास दुल्हन है ही नहीं। मानसी ने धीरे से पूछा, तो आप मुझे अपने परिवार से झूठ बोलवाएंगे? हाँ, 1 साल के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होगा, जब चाहे तुम निकल सकती हो। मानसी ने गहरी सांस ली। वो अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। माँ सो रही थीं।
चेहरा मासूम और कमजोर। उसने उनकी हथेली पकड़ी और मन ही मन सोचने लगी, अगर ये सौदा मेरी माँ की जिंदगी बचा सकता है तो शायद मुझे इसे मान लेना चाहिए। कुछ देर चुप्पी रही, फिर मानसी ने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। विराट ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली। उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ड्राफ्ट तैयार था। यहां साइन करो। मानसी ने कांपते हाथ उसे कागज पढ़ा। उसमें लिखा था, शादी सिर्फ कागजों पर होगी, परिवार के सामने पत्नी का किरदार निभाना होगा, 1 साल पूरा होते ही दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, कोई एक दूसरे से किसी भी अधिकार की मांग नहीं करेगा। मानसी की आंखें नम थीं। उसने पेन उठाया और दस्तखत कर दिए। विराट ने कागज संभाल कर रखा और कहा, अब तुम्हारा नाम है मानसी सिंह चौहान। मानसी का दिल धड़क उठा। ये नाम सुनते ही उसे महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी की गाड़ी अब किसी अनजाने रास्ते पर निकल पड़ी हो। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें कमरे में फैली थीं। मानसी अपनी माँ के सिरहाने बैठी थी। ऑपरेशन सफल रहा था और डॉक्टर ने कहा था कि अब खतरे की बात नहीं है। माँ ने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, बिटिया, तू सारी रात जागती रही क्या? मानसी ने होठों पर मुस्कान लाई। आपके लिए तो मैं पूरी दुनिया जाग सकती हूँ माँ, अब आप जल्दी ठीक हो जाइए। माँ ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तूने इतना बड़ा खर्च कैसे उठा लिया? कहाँ से आया पैसा? मानसी का दिल धक से रह गया। वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन सच्चाई बता भी नहीं सकती थी। तभी पीछे से विराट की आवाज आई, माँ जी, इसे चिंता मत करने दीजिए, अब सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। मानसी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी माँ हैरानी से बोली, ये सज्जन? मानसी कुछ कह पाती उससे पहले ही विराट आगे बढ़ा और बोला, मैं विराट सिंह चौहान, आपकी बेटी का पति। ये सुनते ही मानसी का दिल जोर से धड़क उठा। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से विराट का हाथ थाम लिया। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, मेरी बेटी का जीवन संभाल लिया तूने। मानसी ने नजरें झुका लीं। उसके मन में उथल पुथल मच गई थी। कुछ दिन बाद जब डॉक्टर ने मानसी की माँ को डिस्चार्ज कर दिया, तब विराट ने कहा, अब हमें गांव चलना होगा। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने साफ कहा है कि इस बार बिना बहू के लौटने की इजाजत नहीं है। मानसी गहरी सोच में पड़ गई। क्या सचमुच मुझे इतनी जल्दी इस झूठे रिश्ते को निभाना होगा? लेकिन वो चाहकर भी मना नहीं कर सकती थी। माँ का इलाज अब भी चलना था और सारे खर्च का जिम्मा विराट ने उठा लिया था। 2 दिन बाद दिल्ली से गांव के लिए लंबी कार यात्रा शुरू हुई। रास्ते भर मानसी खिड़की से बाहर देखती रही। खेत, पेड़, नदियां और कच्चे रास्ते, सब कुछ उसके लिए नया था। विराट ने अचानक पूछा, तुम डर रही हो? मानसी ने धीरे से कहा, डर और झूठ दोनों का बोझ मेरे दिल पर है। विराट ने स्टीयरिंग पर हाथ कसते हुए कहा, याद रखना, ये सिर्फ एक नाटक है। मेरे दादाजी खुश हो जाएं, बस इतना ही मकसद है। बाकी तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मानसी ने उसकी तरफ देखा। लेकिन गांव के लोग बहुत जल्दी सच्चाई पहचान जाते हैं। अगर किसी ने पकड़ लिया तो? विराट ने हल्की मुस्कान दी। तब मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस मेरी पत्नी का किरदार निभाओ। मानसी चुप हो गई। दिल्ली की चकाचौंध से दूर उसकी जिंदगी अब एक अनजान मोड़ लेने जा रही थी। शाम ढल रही थी। कार गांव के कच्चे रास्तों पर सरसराती हुई बढ़ रही थी। चारों तरफ हरियाली, कहीं बैलगाड़ी, कहीं खेतों में काम करते किसान। मानसी के लिए ये सब एकदम नया था। जैसे ही गाड़ी चौहान हवेली के बड़े दरवाजे पर रुकी, गांव के लोग देखने के लिए जमा हो गए। सबकी नजरें विराट और उसकी तथाकथित पत्नी पर थीं। विराट ने उतरकर मानसी के लिए दरवाजा खोला। मानसी ने झिझकते हुए पैर बाहर रखा। उसकी साधारण सी साड़ी, बिना ज्यादा गहनों के, फिर भी उसकी मासूम सुंदरता सबका ध्यान खींच रही थी। देखो देखो, हमारे साहबजादे दुल्हनियां लाए हैं। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। दरवाजे पर खड़े ठाकुर प्रताप सिंह, विराट के दादाजी, ने दोनों को देखते ही आंखें भर ली। आ गया मेरा पोता, और मेरी बहू भी साथ ले आया। उन्होंने आगे बढ़कर मानसी के सिर पर हाथ रखा। हमारी चौखट पर लक्ष्मी कदम रख रही है।
बहुत दिन से इस पल का इंतजार था। मानसी ने झुककर आशीर्वाद लिया। दिल में भारी बोझ था, पर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। हवेली के अंदर सब कुछ शाही अंदाज में सजाया गया था। बड़े हॉल में गांव वाले इकट्ठा थे। औरतें मानसी को घेर कर सवालों की झड़ी लगाने लगीं। कहाँ से हो बहू? पढ़ाई कहाँ तक की? पहली बार गांव आई हो? मानसी के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो एक झूठी पहचान गढ़ नहीं पा रही थी। तभी विराट ने बीच में आकर संभाल लिया। बहू अभी सफर से थकी है, सब बातें धीरे धीरे होंगी। लोग चुप हो गए। रात को मानसी अपने कमरे में आई। कमरा बहुत बड़ा था। ऊंची छत, लकड़ी का पलंग, दीवारों पर पुराने राजपूती चित्र। खिड़की से चांदनी छन कर आ रही थी। वो बिस्तर पर बैठी सोचने लगी, मैं कहाँ फंस गई हूं? माँ की खातिर ये झूठा रिश्ता निभाना होगा, पर कब तक? तभी दरवाजा खटखटाया। विराट अंदर आया। सब ठीक है? मानसी ने उसकी तरफ देखकर कहा, ये सब मेरे बस का नहीं है। इतने लोग, इतने सवाल, अगर मैं गलती कर बैठी तो? विराट पास आकर बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस याद रखना, तुम मेरी पत्नी हो और यही सच सबको दिखना चाहिए। मानसी चुप रही। उसके दिल की धड़कन तेज थी। सुबह का समय था। हवेली के आंगन में हलचल मची हुई थी। नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे थे। बड़े हॉल में ठाकुर प्रताप सिंह बैठे थे और उनके सामने गांव के कुछ बुजुर्ग और रिश्तेदार। जैसे ही मानसी वहां पहुंची, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो हल्के पीले रंग की साड़ी में थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, बाल पीछे बांधे हुए। उसकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। एक बुजुर्ग औरत बोली, बहू, सुहागन की तरह सजना सवरना सीख लो, अब तो तू चौहान परिवार की बहू है। मानसी मुस्कुरा तो दी, पर भीतर से कांप रही थी। उसे खुद पर नकली साज सज्जा का बोझ भारी लग रहा था। नाश्ते की मेज पर सब इकट्ठा हुए। ठाकुर साहब ने प्यार से पूछा, बहू, तुझे गांव अच्छा लग रहा है ना? मानसी ने हिम्मत जुटाकर कहा, जी दादाजी, बहुत अच्छा। यहाँ की सादगी और अपनापन सब दिल को छू जाता है। ये सुनकर ठाकुर साहब की आंखें चमक उठीं। अच्छा है, अब तू ही इस घर की शान है। लेकिन सबकी आंखों में खुशी नहीं थी। हवेली में मौजूद एक और शख्स उसे टेढ़ी नजरों से देख रहा था। ठाकुर बलदेव सिंह, ठाकुर साहब के छोटे भाई का बेटा। बलदेव का सपना था कि विराट की शादी उसकी मंगेतर बहन से हो, लेकिन अचानक आई इस अजनबी लड़की ने उसका खेल बिगाड़ दिया था। वो मन ही मन सोच रहा था, ये औरत जरूर कोई चाल चल रही है, इसे बेनकाब करना ही होगा। शाम को गांव की औरतें मानसी को साथ लेकर मंदिर गईं। वहां सबने उसे सवालों से घेर लिया। बहू, तेरी शादी कैसे हुई? पहली बार ही तो देख रहे हैं तुझे, पहले क्यों नहीं आई? तेरा मायका कहाँ है? मानसी पसीने पसीने हो गई। झूठ गढ़ना उसके लिए कठिन हो रहा था। तभी उसने देखा दूर खड़ा बलदेव तिरछी मुस्कान लिए सब सुन रहा है। उसके होंठ कांप रहे थे, पर तभी उसे विराट की बातें याद आई। बस याद रखना, तुम मेरी पत्नी हो, यही सच सबको दिखना चाहिए। मानसी ने गहरी सांस ली और बोली, हमारी शादी शहर में ही हुई थी। हालात ऐसे बने कि मैं पहले गांव नहीं आ पाई, लेकिन अब मैं पूरी तरह चौहान परिवार की बहू हूं। औरतें उसकी बातों पर सर हिलाकर मुस्कुराने लगी, लेकिन बलदेव की आंखों में शक और गहरा हो गया। रात का समय था। हवेली के आंगन में दीपक जल रहे थे। ठाकुर प्रताप सिंह बरामदे में बैठे थे और उनके पास विराट और मानसी भी। गांव के कुछ लोग मिलने आए थे। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, ठाकुर साहब, अब तो आपका पोता घर गृहस्थी वाला हो गया, अब अगली खुशी का इंतजार रहेगा। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े। मानसी का चेहरा लाल हो गया, वो नजरें झुका बैठ गई। विराट ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दबा ली। उसी समय बलदेव अंदर आया। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। भाई, कल गांव में मेला है, सोचा कि भाभी को भी ले चले। आखिर बहू पहली बार आई है, सबको दिखाना तो पड़ेगा। ठाकुर साहब बोले, बिल्कुल। मानसी, तू भी तैयार रहना, कल पूरा गांव तुझे देखेगा। मानसी का दिल धड़कने लगा। उसे भीड़ में जाना हमेशा मुश्किल लगता था। वहां कितने सवाल होंगे, कितनी नजरें, और झूठ कब तक छुपेगा। अगली सुबह मेला सजा। गांव की गलियों में रौनक थी।
बच्चे झूले झूल रहे थे, औरतें चूड़ियां और गहने खरीद रही थीं। विराट और मानसी साथ साथ चल रहे थे। लोग उन्हें देखकर कहते, देखो, हमारे ठाकुर साहब और उनकी नई बहू कितनी सुंदर है। मानसी हल्की मुस्कान देती, लेकिन भीतर से कांप रही थी। तभी बलदेव अचानक भीड़ में आकर बोला, भाभी, जरा हाथ दिखाइए। गांव में रिवाज है कि नई बहू सबको अपनी मेहंदी दिखाए। मानसी घबरा गई। उसके हाथ बिल्कुल साफ थे, बिना किसी मेहंदी के। भीड़ ने कानाफूसी शुरू कर दी। अरे, नई दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं? ये तो बड़ा अजीब है। मानसी के होंठ कांपने लगे। वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। तभी विराट ने उसका हाथ थाम लिया और ऊंची आवाज में बोला, मेहंदी से ज्यादा जरूरी है रिश्तों का रंग। और हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई कि हमें ये रस्म निभाने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन अब पूरे गांव के सामने मैं कहता हूं, मेरी पत्नी मानसी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। लोग तालियां बजाने लगे। माहौल बदल गया। लेकिन बलदेव की आंखों में आग जल रही थी। ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं इस औरत की असलियत सबके सामने लाकर रहूंगा। मेला खत्म हुआ और हवेली लौटकर सब आराम करने लगे। लेकिन बलदेव चैन से बैठने वालों में से नहीं था। उसने रात होते ही अपने 2 खास आदमियों को बुलाया और धीरे से बोला, इस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाओ। कहाँ से आई है, किसकी बेटी है और इसके पीछे असल कहानी क्या है। दोनों आदमियों ने सिर हिलाया और अगले ही दिन शहर की तरफ निकल पड़े। इधर हवेली में मानसी अपने कमरे की खिड़की से चांद को देख रही थी। उसका मन भारी था। कब तक ये झूठ का बोझ उठाऊंगी? हर पल लगता है कोई सच्चाई जान लेगा। तभी पीछे से आवाज आई, सो नहीं रही? वो पलटी तो देखा विराट दरवाजे पर खड़ा था। मानसी ने धीमे स्वर में कहा, आपको लगता है ये सब आसान है? हर दिन डर लगता है कि कहीं सब सच न जान लें। विराट पास आकर बोला, मैं वादा करता हूं, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता और सच सामने आने की नौबत भी नहीं आने दूंगा। मानसी ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और भरोसा था। उसका दिल पहली बार थोड़ा हल्का हुआ। अगली सुबह ठाकुर प्रताप सिंह ने पूरे परिवार को आंगन में बुलाया। कल तीज का त्योहार है और इस बार घर की बहू पहली बार व्रत रखेगी। पूरा गांव देखेगा कि चौहान हवेली की बहू कितनी आदर्श है। सबने खुशी जताई, लेकिन मानसी का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। उसने विराट से अकेले में कहा, मुझे ये सब रीति रिवाज नहीं आते। अगर मैं गलती कर बैठी तो? विराट ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। दूसरी तरफ बलदेव मुस्कुराते हुए सोच रहा था, अब खेल शुरू होगा। तीज का त्योहार ही सही मौका है इस औरत को बेनकाब करने का। तेज धूप के बादल हट चुके थे और आसमान साफ था। हवेली के आंगन में रंगोली बनाई जा रही थी, झूले बांधे जा रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं। तीज का त्योहार पूरे गांव में धूमधाम से मनाया जा रहा था। मानसी साड़ी में सजी थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियां। सब औरतें उसे घेरे खड़ी थी। नई बहू पहली बार व्रत रख रही है, अब देखना है कि वो कैसा निभाती है, एक ने कहा। मानसी के गले सूख रहे थे। उसने कभी उपवास नहीं रखा था, लेकिन सबकी नजरें उसी पर थीं। दोपहर होते होते भूख और प्यास से मानसी का चेहरा पीला पड़ गया। वो छुपकर पानी पीना चाहती थी, मगर तभी बलदेव अचानक वहां आ गया। उसने सबके सामने कहा, लो जी, हमारी नई भाभी तो पहले ही थक गई। क्या हुआ, उपवास भारी लग रहा है क्या? भीड़ हंसने लगी। मानसी शर्म से सिर झुका गई। विराट तुरंत आगे बढ़ा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं बलदेव, मेरी पत्नी मेरी ताकत है, वो हर रस्म निभाएगी। उसने मानसी का हाथ थाम लिया। मानसी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चा विश्वास देखकर मानसी को भी हिम्मत आ गई। शाम को पूजा का समय आया। पूरा आंगन दीपकों से जगमगा उठा। मानसी ने घूंघट ओढ़कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। जब उसने मंगल दीप जलाया तो लौ तेज होकर टिमटिमाने लगी। बुजुर्ग औरतें बोली, देखो, बहू का हाथ कितना शुभ है। सब खुश हो गए। ठाकुर साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
भगवान करे तू हमेशा सुखी रहे बहू। लेकिन बलदेव का चेहरा तमतमा गया। ये औरत हर बार बच निकलती है, मुझे और बड़ा वार करना होगा। रात को उसने अपने आदमियों से खबर पाई, साहब पता चला है ये लड़की शहर में थिएटर करती थी। इसके असली घर परिवार के बारे में कुछ साफ नहीं मिला, पर इतना तय है कि ये बहू असली नहीं है। बलदेव की आंखों में चमक आ गई। बस यही तो चाहिए था मुझे, अब खेल मजेदार होगा। रात गहराने लगी थी। हवेली में सब सो चुके थे, लेकिन बलदेव सिंह अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके दिमाग में मानसी का चेहरा और उसका आत्मविश्वास तैर रहा था। ये लड़की मेरे लिए कांटा बनती जा रही है। अगर सच सबके सामने आ गया तो इस विराट का नकाब उतर जाएगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी लाला को बुलाया। लाला, कल सुबह से मेरी नजर उस औरत पर होनी चाहिए। उसकी हर हरकत, हर कदम पर रिपोर्ट चाहिए मुझे। जी ठाकुर। दूसरी ओर मानसी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसने आईने में खुद को देखा। माथे की बिंदी, गले का मंगलसूत्र, हाथों की मेहंदी, सब कुछ असली लग रहा था, मगर सच्चाई सिर्फ वही जानती थी। उसके दिल में अपराध बोध की लहर उठी। ये सब झूठ है, मैं इन लोगों को धोखा दे रही हूं। लेकिन क्या करूं? मां की जान बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ा। उसकी आंखें भर आईं। तभी दरवाजा खुला। विराट अंदर आया। अब तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। विराट कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, देखो मानसी, ये आसान नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन याद रखना, अगर हम डगमगाए तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें मजबूत बनना होगा। मानसी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार कठोरता नहीं, बल्कि चिंता झलक रही थी। उसके होठों पर अनजाने में एक हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अगली सुबह हवेली में हलचल थी। ठाकुर साहब ने ऐलान किया, कल गांव में बड़ी पंचायत है। इस बार हमारी बहू पहली बार सबके सामने आएगी। पूरी पंचायत देखेगी कि हमारी बहू कितनी संस्कारी है। मानसी के दिल की धड़कन तेज हो गई। पंचायत? सबके सामने? अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? और अगर बलदेव ने सच उगलवा दिया तो? वो सहम गई। उधर बलदेव ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, यही मौका है। कल इस औरत का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगा। सुबह की ठंडी हवा में गांव का चौपाल सजाया जा रहा था। चारों ओर लाल कपड़े की झालरें लटकाई गई थीं। पंचायत का बड़ा मंच तैयार था। गांव भर के लोग जुटने लगे थे। आज का दिन खास था, क्योंकि पहली बार ठाकुर परिवार की नई बहू सबके सामने आ रही थी। मानसी ने आईने में खुद को देखा। उसने हल्की नीली रंग की साड़ी पहनी, माथे पर बड़ी बिंदी और गले में वही मंगलसूत्र। दिल उसके जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं सबके सामने टिक पाऊंगी? अगर मेरी असली पहचान खुल गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसी वक्त विराट कमरे में आया। उसने मानसी की घबराहट पहचान ली। डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो, तुम्हें बस एक किरदार निभाना है। तुमने कहा था ना, थिएटर करती थी? तो सोचो कि ये भी एक बड़ा मंच है। फर्क बस इतना है कि यहाँ दर्शक गांव वाले हैं। मानसी ने गहरी सांस ली। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे माँ के लिए ये करना ही होगा। विराट ने उसे विश्वास से देखा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मानसी को पहली बार लगा जैसे वो अकेली नहीं है। चौपाल में पंचायत शुरू हुई। ठाकुर साहब ऊंची चौकी पर बैठे थे। बगल में विराट और मानसी। सबकी नजरें मानसी पर टिकी थी। गांव की औरतें आपस में फुसफुसा रही थीं। नई बहू कितनी सुंदर है। सिर्फ सुंदर नहीं, संस्कारी भी लगती है। मानसी ने घूंघट हल्का किया और सबको फोल्डेड हैंड से प्रणाम किया। भीड़ से आवाजें उठी, जय हो नई बहू की। तभी बलदेव उठ खड़ा हुआ। पंचायत, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। ये औरत कौन है? हमें कैसे यकीन हो कि ये सच में ठाकुर परिवार की बहू है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव वालों को दिखाने के लिए ये कोई चाल चली गई हो? पूरी भीड़ खामोश हो गई। मानसी के पैर कांपने लगे। विराट गुस्से से खड़ा हुआ। बलदेव, जुबान संभाल कर बात करो। ये मेरी पत्नी है और ठाकुर परिवार की बहू है।
इसे सबूत देने की जरूरत नहीं है। बलदेव ने ताना मारा। तो फिर क्यों ना पंचायत के सामने इसका इम्तिहान ले लिया जाए? गांव वाले आपस में सरगोशियां करने लगे। मानसी का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या होगा अगर मैं पकड़ी गई? क्या मैं इस अग्नि परीक्षा से गुजर पाऊंगी? विराट ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास था। डरो मत, मैं हूं। मानसी ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर मुझे परीक्षा देनी है तो मैं दूंगी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अब असली खेल शुरू होने वाला था। पंचायत का माहौल भारी हो गया था। बलदेव सिंह की आंखों में शिकार की चमक थी। ठीक है, अगर नई बहू को खुद पर इतना भरोसा है तो एक परंपरा निभानी होगी। हमारे यहाँ पीढ़ियों से एक रस्म चली आ रही है। नई बहू को सबके सामने देवी माँ के गीत गाने पड़ते हैं। तभी साबित होता है कि वो हमारे खानदान की इज्जत संभालने लायक है। भीड़ ने शोर मचाया। हाँ हाँ, गीत गवाओ। मानसी का चेहरा उतर गया। उसने कभी गांव के भक्ति गीत नहीं गाए थे। विराट तुरंत उठा। ये जरूरी नहीं है। किसी की परंपरा का इम्तिहान उसकी आवाज से नहीं, उसके कर्मों से होता है। लेकिन ठाकुर साहब ने विराट को रोकते हुए कहा, बेटा, अगर बहू में सच्चाई है तो उसे ये परीक्षा देने से डरना नहीं चाहिए। मानसी के माथे पर पसीना झलक आया। हे भगवान, मुझे तो ये गीत आते ही नहीं, क्या करूं? भीड़ में बैठी बुजुर्ग दादी माँ ने कहा, बहू, अगर तुम्हें सही मायनों में अपने भर को मानना है तो देवी माँ की स्तुति करनी होगी। मानसी कांपते हुए खड़ी हो गई। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे याद आया, बचपन में माँ उसे लोरी के रूप में कभी कभी भक्ति गीत गुनगुनाती थी। वही सुर उसके कानों में गूंजने लगे। धीरे धीरे मानसी ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन सुर सच्चे थे। पूरा चौपाल खामोश हो गया। हवा में सिर्फ मानसी की आवाज गूंज रही थी। सुर में निपुणता नहीं थी, पर उसकी मासूमियत और सच्चाई ने सबका दिल छू लिया। गीत पूरा हुआ तो भीड़ तालियों से गूंज उठी। जय हो, नई बहू अमर रहे। ठाकुर साहब की आंखें भर आईं। बहू, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बलदेव का चेहरा लाल हो गया। ये औरत हर बार बच क्यों जाती है? मैंने तो सोचा था आज ही इसका सच सामने लाऊंगा, लेकिन ये तो लोगों की नजरों में देवी बन गई है। उसने मन ही मन कसम खाई, अब की बार मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि ना तो ये लड़की बच पाएगी और ना ही विराट। पंचायत के बाद पूरे गांव में मानसी की तारीफ होने लगी। बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। इतनी मीठी बोली, इतना साफ दिल। ठाकुर साहब बड़े भाग्यशाली हैं। मानसी ने राहत की सांस ली, मगर भीतर ही भीतर वो जानती थी कि ये जीत अस्थाई है। असली तूफान अभी बाकी था। रात को हवेली के आंगन में दियों की रोशनी टिमटिमा रही थी। मानसी अपने कमरे में बैठी माँ की तस्वीर देख रही थी। माँ, मैंने आज सबको संभाल लिया, पर कब तक? अगर मेरा सच सामने आ गया तो सब मुझसे नफरत करेंगे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी दरवाजा खुला और विराट अंदर आया। रो रही हो? मानसी ने झट आंसू पोंछे। ना, बस यूं ही। विराट ने धीरे से कहा, तुम सोचती हो कि तुम अकेली हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा बोझ अब मेरा भी है। अगर कभी सच सामने आया भी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मानसी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। पहली बार उसे लगा कि विराट का दिल भी पत्थर का नहीं है। दूसरी ओर बलदेव अपने आदमियों के साथ शराब खाने में बैठा था। आज तो ये औरत बच निकली, लेकिन कल कल इसकी असली कहानी सबके सामने होगी। लाला ने पूछा, लेकिन कैसे ठाकुर? बलदेव ने ठाका लगाया, ये औरत शहर की है। मैं इसके अतीत को ढूंढ कर लाऊंगा। जब पंचायत के सामने इसके झूठे चेहरे का नकाब उतर जाएगा तो ठाकुर साहब को भी मानना पड़ेगा कि विराट ने पूरे खानदान को धोखा दिया है। अगली सुबह हवेली में हलचल मच गई। चौकीदार ने खबर दी, साहब, कोई अजनबी औरत हवेली के बाहर खड़ी है, कहती है कि वो मानसी को जानती है। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। ठाकुर साहब ने हैरानी से पूछा, कौन औरत? चौकीदार बोला, कहती है वो मानसी की सहेली है, शहर से आई है। मानसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, अब क्या होगा? हवेली के बाहर खड़ी औरत का नाम था रीना। उसका पहनावा शहर का था, जीन्स और कुर्ता, बाल खुले और चेहरे पर बेचैनी। ठाकुर साहब के इशारे पर उसे अंदर लाया गया।
सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। कौन हो तुम? ठाकुर साहब ने कठोर स्वर में पूछा। रीना कांपते हुए बोली, मैं मानसी की सहेली हूं, हम दोनों एक साथ थिएटर में काम करते थे। पूरा आंगन गूंज उठा। थिएटर? मतलब ये बहू नाच गाने वाली है? औरतें आपस में कानाफूसी करने लगीं। मानसी का चेहरा सफेद पड़ गया। रीना, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने कांपते हुए पूछा। रीना ने कहा, मानसी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू इस हवेली में बहू बनकर रह रही है? तेरी माँ की तबीयत को लेकर मैं भी चिंतित थी, लेकिन ये रास्ता। वो बोलते बोलते रुक गई। बलदेव सिंह वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे वाह, मैं तो कब से कह रहा था, ये औरत असली ठाकुर बहू नहीं है। ये तो नाचने गाने वाली है, जिसे हमारे खानदान की इज्जत पर बिठा दिया गया है। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। ठाकुर साहब का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सच सच बता मानसी, ये सब क्या है? मानसी की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, ये सच है कि मैं थिएटर करती थी, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने ये सब बस अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए किया। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर ये गुनाह है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। विराट अचानक आगे बढ़ा। उसने मानसी का हाथ थाम लिया। बस, अब और कुछ नहीं। ये सच है कि मानसी मेरी पत्नी है। मैंने इसे अपनी मर्जी से चुना है। और अगर ये थिएटर करती थी तो इसमें गलत क्या है? इससे इसके दिल की सच्चाई थोड़ी बदल जाती है। मानसी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार पूरी तरह विश्वास और साथ था। ठाकुर साहब हतप्रभ रह गए। बलदेव ठहाका मारकर बोला, वाह विराट, तूने तो पूरे खानदान को ठग लिया। लेकिन ये पंचायत तय करेगी कि इस औरत को बहू माना जाए या नहीं। पंचायत चौपाल में फिर से इकट्ठा हुई। पूरा गांव मानसी की सच्चाई सुनने के बाद दो हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग कह रहे थे, थिएटर करने वाली बहू हमारे ठाकुर घराने की इज्जत नहीं बचा पाएगी। दूसरी ओर कुछ लोग बोले, अगर लड़की नेकदिल है तो उसका पेशा क्यों मायने रखे? उसने तो अभी तक घर की हर रस्म निभाई है। माहौल गर्मा गया। ठाकुर साहब ऊंची चौकी पर बैठे थे। उनका चेहरा सख्त था, पर आंखों में गहरी उलझन। मानसी, तूने सच क्यों नहीं बताया? तूने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। मानसी रोते हुए बोली, साहब, मैंने झूठ बोला क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। माँ की जान खतरे में थी। अगर ये शादी ना होती तो मैं पैसे कैसे जुटाती? मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि कुछ लोग भावुक हो गए। विराट ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, ये औरत झूठी नहीं है। झूठ तो हालात थे जिनसे ये गुजरी। अगर ये हमारे घर आई है तो हमारी इज्जत कम नहीं बल्कि और बढ़ी है। इसने हर रस्म निभाई है, हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की है। उसने पंचायत की ओर उंगली उठाकर कहा, अगर आज आप सब इसे ठुकराएंगे तो समझ लीजिए कि आप एक औरत की सच्चाई नहीं बल्कि उसकी मजबूरी को सजा दे रहे हैं। भीड़ खामोश हो गई। सबकी नजरें ठाकुर साहब पर टिक गईं। कुछ देर गहरी चुप्पी रही। फिर ठाकुर साहब ने भारी आवाज में कहा, पंचायत, फैसला ये है कि मानसी को एक मौका दिया जाएगा। ये साबित करे कि इसमें हमारे घर की मर्यादा निभाने की ताकत है। अगर ये सफल रही तो इसे हम अपनी बहू मानेंगे, वरना। वो रुके और बलदेव की ओर देखा। वरना ये हवेली छोड़कर चली जाएगी। मानसी का दिल धड़क उठा। क्या मैं ये आखिरी परीक्षा पार कर पाऊंगी? अगर असफल रही तो सब खत्म हो जाएगा। बलदेव की आंखों में शैतानी चमक थी। अब तो खेल और भी मजेदार हो गया। सुबह का सूरज ढलते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मानसी पर थीं। ठाकुर साहब ने पंचायत के सामने ऐलान किया था, 3 दिन बाद गांव के बड़े मंदिर में सालाना महोत्सव होगा। उसी में मानसी को बहू होने का असली इम्तिहान देना होगा। अगर वो सफल रही तो हम उसे अपनी बहू मान लेंगे, वरना उसे इस हवेली को छोड़ना होगा। गांव भर में ये खबर आग की तरह फैल गई। मानसी अपने कमरे में बैठी थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान होगा? अगर मैं हार गई तो माँ की जिंदगी और मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तभी विराट अंदर आया। मानसी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल सच्चा है। कोई भी परीक्षा हो, अगर हम साथ खड़े हैं तो हम जीतेंगे। मानसी ने कांपते हुए कहा, लेकिन अगर मैं नाकाम हो गई तो? अगर सब मुझे ठुकरा दें तो? विराट ने उसका हाथ थाम लिया। तब भी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि मानसी का डर कुछ पल के लिए कम हो गया। दूसरी ओर बलदेव अपनी चालें बुन रहा था। 3 दिन बाद मंदिर में हजारों लोग जुटेंगे। वहां मैं ऐसा सबूत लाऊंगा कि मानसी का सच सबके सामने नंगा हो जाएगा। ना ठाकुर साहब बचा पाएंगे, ना विराट। लाला ने पूछा, साहब क्या करेंगे? बलदेव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वक्त आने पर देख लेना, शिकार खुद जाल में फंस जाएगा। मंदिर महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। मानसी हर पल और बेचैन होती जा रही थी। क्या मैं इस आखिरी परीक्षा में खुद को साबित कर पाऊंगी या सब कुछ मुझसे छिन जाएगा? मंदिर का प्रांगण हजारों रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की गूंज पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। लोग रंग बिरंगे कपड़ों में महोत्सव का आनंद ले रहे थे। मानसी अपने कमरे में खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। अब पीछे हटने का समय नहीं है। ये सिर्फ मेरी परीक्षा नहीं, मेरी माँ की जिंदगी भी इस पर टिकी है। विराट उसके पास आया। तुम डर रही हो? मानसी ने सिर झुकाया। थोड़ा। विराट ने उसे विश्वास दिलाया। डरो मत, आज मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही मानसी ने देखा कि गांव के लोग और पंचायत के सदस्य पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और सख्ती दोनों झलक रही थी। ठाकुर साहब ने घोषणा की, आज हम इस नई बहू का असली इम्तिहान करेंगे। अगर ये सफल रही तो हमारी बहू मानी जाएगी, वरना। भीड़ में हल्की सरसराहट हुई। मंच पर आकर मानसी ने गहरी सांस ली। उसके सामने बड़ी झांकी थी। नाटकीय रूप से सजाया गया मंदिर, देवताओं की मूर्तियां और चारों ओर कैमरे और लोग। विराट ने धीरे से कहा, बस याद रखना, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है। अपना दिल साफ रखो, अपनी सच्चाई दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा। मानसी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। माँ के लिए, विराट के लिए और अपने लिए। भीड़ के बीच से बलदेव की निगाहें मानसी पर टिक गईं। उसकी योजना पुख्ता थी। आज सब कुछ उजागर करना था। आज मैं ये नकाब उतार दूंगा और सबको दिखा दूंगा कि ये औरत झूठ बोल रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मानसी की हिम्मत और विराट का साथ उसकी हर चाल को नाकाम करने वाला है। मंच पर खड़ी मानसी ने गहरी सांस ली। ढोल नगाड़ों की आवाज और भीड़ की नजरें उस पर टिक गई थीं। ठाकुर साहब ने घोषणा की, अब बहू की असली परीक्षा शुरू होती है। उसे गांव के रीति रिवाज, पूजा और आयोजनों में अपनी योग्यता दिखानी होगी। मानसी ने अपने दिल को संभाला और खुद से कहा, मैं ये कर सकती हूँ। माँ की जान बची है, विराट मेरे साथ है। पहले इवेंट में उसे देवी की मूर्ति के सामने पूजा करनी थी। सभी लोग उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। मानसी ने धीरे से मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। उसकी आवाज में न केवल आत्मविश्वास था, बल्कि श्रद्धा भी झलक रही थी। भीड़ में कुछ लोग हैरान रह गए। ये लड़की सच में इतनी सच्ची है? विराट ने पीछे खड़े होकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और सुरक्षा का भाव था। लेकिन तभी बलदेव की चाल शुरू हुई। उसने कुछ गांव वालों को मानसी की ओर से झूठा सवाल करने के लिए भेजा। तुम्हारे शहर का क्या मकसद है इस गांव में? सच में तुम्हारा इरादा क्या है? भीड़ में हल्की सरसराहट हुई। कुछ लोग मानसी को शक की नजरों से देखने लगे। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा इरादा सिर्फ इस परिवार की सेवा करना है। मैं यहां किसी का नुकसान नहीं करना आई हूं। उसकी स्पष्ट और सच्ची बात सुनकर भीड़ फिर से शांत हो गई। बलदेव अपनी कुर्सी पर बैठा गुस्से में भड़क उठा। ये नहीं रुक सकती, आज मैं इसे बेनकाब कर दूंगा। विराट ने मानसी के हाथ पर हल्का सा स्पर्श किया। डरो मत, आज तुम जीतोगी। मानसी ने आंखें बंद की और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। मैं हार नहीं सकती, ये आखिरी परीक्षा है। मंच पर खड़ी मानसी ने गहरी सांस ली। ढोल नगाड़ों की आवाज और भीड़ की नजरें उस पर टिक गई थीं।
ठाकुर साहब ने घोषणा की, अब बहू की असली परीक्षा शुरू होती है। उसे गांव के रीति रिवाज, पूजा और आयोजनों में अपनी योग्यता दिखानी होगी। मानसी ने अपने दिल को संभाला और खुद से कहा, मैं ये कर सकती हूँ। माँ की जान बची है, विराट मेरे साथ है। पहले इवेंट में उसे देवी की मूर्ति के सामने पूजा करनी थी। सभी लोग उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। मानसी ने धीरे से मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। उसकी आवाज में न केवल आत्मविश्वास था, बल्कि श्रद्धा भी झलक रही थी। भीड़ में कुछ लोग हैरान रह गए। ये लड़की सच में इतनी सच्ची है? विराट ने पीछे खड़े होकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और सुरक्षा का भाव था। लेकिन तभी बलदेव की चाल शुरू हुई। उसने कुछ गांव वालों को मानसी की ओर से झूठा सवाल करने के लिए भेजा। तुम्हारे शहर का क्या मकसद है इस गांव में? सच में तुम्हारा इरादा क्या है? भीड़ में हल्की सरसराहट हुई। कुछ लोग मानसी को शक की नजरों से देखने लगे। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा इरादा सिर्फ इस परिवार की सेवा करना है। मैं यहां किसी का नुकसान नहीं करना आई हूं। उसकी स्पष्ट और सच्ची बात सुनकर भीड़ फिर से शांत हो गई। बलदेव अपनी कुर्सी पर बैठा गुस्से में भड़क उठा। ये नहीं रुक सकती, आज मैं इसे बेनकाब कर दूंगा। विराट ने मानसी के हाथ पर हल्का सा स्पर्श किया। डरो मत, आज तुम जीतोगी। मानसी ने आंखें बंद की और अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। मैं हार नहीं सकती, ये आखिरी परीक्षा है। महोत्सव का मुख्य इवेंट शुरू हो गया। मानसी को अब गांव के हर रीति रिवाज में भाग लेना था। सबकी निगाहें उस पर थीं। कुछ लोग उत्सुक थे, कुछ संदेह में। मानसी ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। मैं सिर्फ अपनी सच्चाई दिखाऊंगी, माँ के लिए, विराट के लिए और अपने लिए। पहले इवेंट में उसे दीपक जलाना था। उसने हाथों में दीपक उठाया और सावधानी से उसे मंदिर के भीतर रखा। भीड़ में हल्की सरसराहट हुई। वाह, ये लड़की सच में बहू बनने लायक है। विराट ने पीछे से उसकी पीठ थपथपाई, बस ऐसे ही, पूरे आत्मविश्वास के साथ। लेकिन बलदेव ने अभी भी हार नहीं मानी। उसने कुछ झूठी अफवाहें फैलाने के लिए गांव के अन्य लोगों को उकसाया। देखो, ये बहू शहर की है, शायद हमारे रीति रिवाज नहीं जानती। क्या सही में इसे हमारी हवेली का सम्मान करना आता है? भीड़ में हल्की गूंज उठी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। मानसी ने गहरी सांस ली और स्थिर स्वर में कहा, मुझे हमारे रीति रिवाजों और हमारी संस्कृति की पूरी जानकारी है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं सबूत दिखा सकती हूँ। उसकी सच्चाई और आत्मविश्वास ने माहौल बदल दिया। लोगों की निगाहें अब उसकी ओर भरोसे और सम्मान के साथ थीं। बलदेव का चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा, ये लड़की सोच से भी तेज है, आज मैं इसे रोक नहीं सकता। विराट ने मानसी का हाथ थामते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था तुम जीतोगी। मानसी ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। अब मैं डरती नहीं, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। महोत्सव के अंतिम इवेंट के लिए मंच सज चुका था। मानसी को अब गांव वालों और पंचायत के सामने अपने सभी गुण और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना था। विराट ने धीरे कहा, बस अब अंतिम चरण है, अपने दिल की सुनो, सब कुछ सही रहेगा। मानसी ने गहरी सांस ली और मंच पर कदम रखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ता झलक रही थी। सबसे पहले उसे पारंपरिक नृत्य करना था। पहले कुछ कदमों में थोड़ी हिचक थी, लेकिन जैसे ही संगीत बजा, मानसी ने अपने अंदर की शक्ति और कला को महसूस किया। भीड़ मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगी। उसके हाथ, पैर और भाव व्यक्त करने का तरीका सबको आकर्षित कर रहा था। वास्तव में ये लड़की अलग है, इसका दिल और आत्मा सच्ची है। ठाकुर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सबके सामने स्पष्ट है, मानसी सिर्फ बहू बनने की नहीं, बल्कि इस परिवार की गरिमा बनाए रखने की काबिल है। बलदेव की चाल नाकाम हो गई। उसकी आंखों में क्रोध था, लेकिन अब उसे कोई सहारा नहीं था। मानसी ने विराट की ओर देखा। मैंने ये सब सिर्फ माँ और आपके लिए किया है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने इसे बेहतरीन तरीके से किया। अब तुम हमारी असली बहू हो। महोत्सव का समापन हुआ। मानसी ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली थी। उसकी बहादुरी, आत्मविश्वास और सच्चाई ने सभी का दिल जीत लिया। ठाकुर साहब ने गर्व से कहा, मानसी, अब तुम हमारी बहू हो, सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि असली बहू।
तुम्हारी निष्ठा और सच्चाई ने सबको साबित कर दिया कि तुम इस परिवार की गरिमा बनाए रखने की काबिल हो। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग खुश थे। बलदेव हताश और चुपचाप पीछे हट गया। उसकी हर चाल नाकाम हो चुकी थी। विराट ने मानसी का हाथ थामा। अब तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि इस परिवार के लिए भी असली बहू हो। तुमने जो किया वो सिर्फ बहादुरी नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई की मिसाल है। मानसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशियों और राहत के थे। धन्यवाद विराट, आपने मुझे सिर्फ माँ के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जीना सिखाया। आज मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई और प्यार से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। विराट और मानसी की नज़रों में अब सिर्फ विश्वास और प्यार था। गांव के लोग भी खुश थे। हवेली में अब हर कोई नए रिश्तों और नए भरोसे के साथ जीवन जीने के लिए तैयार था। मानसी ने अपने कदमों को स्थिर किया और अपने नए जीवन की ओर बढ़ी। विराट उसके साथ था, हर कदम पर उसका साथ देता। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन मानसी और विराट की नई जिंदगी की शुरुआत अभी भी एक खूबसूरत यात्रा है, जहां सच्चाई, प्यार और भरोसे की मिसाल बनी रहेगी। अगर आपको हमारी एफएम पॉकेट कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।